नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेशेश्वर साईनाथ। आज हम आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की मूल्य कहानी पर चर्चा करेंगे। मूल्य कहानी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में नारी की विविधता और जो उस कहानी के मुख्य पात्र हैं नवीन और अमला, दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन अमला को ऐसा लगता है कि जब उसकी शादी नवीन के साथ होती है तो वो सोचती है कि नवीन ने उसको है ना जीता नहीं है और उसे है ना खरीदा है, क्योंकि अमला के पिता की 5 लाख रुपए कर्ज को नवीन ने जो पेड करता है। इसीलिए उसे गलतफहमी होती है कि ये व्यक्ति मुझे है ना बस खरीदा गया है, और वो बार बार कहती है कि नारी को खरीदा नहीं जाता है, वो जीता जाता है। ये उनकी विविधता थी। और उसके साथ साथ वह कितना भी नवीन उसे प्रेम करे लेकिन भी है ना वह उसको उसके साथ नहीं देती और कभी अपने पति के रूप में उसे स्वीकार नहीं करती। लेकिन धीरे धीरे वह जो नवीन भी इस तरह का व्यक्ति था, वो कितना भी उसे निग्लेक्ट करे लेकिन वो है ना पूरी तरह से उसको है ना एक पत्नी को पति का जो प्रेम होता है वो पूरी तरह से देने का प्रयास करता है। और हर समय, और जब वो लोग बम्बई आ जाते हैं आसाम से, तो उसके बाद वहाँ घर में भी बहुत बार इंसल्ट करती है और अमला ने, लेकिन भी नवीन चुपचाप सहन करते हुए उसे वह प्यार करता रहता है। और एक दिन अचानक अमला ने आकर नवीन से कहा कि मुझे नौकरी करनी है। तो नवीन कहता है कि क्यों, आपको क्या कमी है, यहाँ कोई दिक्कत है क्या? लेकिन अमला नहीं सुनती है। अमला ने कहती कि नहीं, आपका जो 5 लाख का कर्ज है मुझे पेड करना है। तब नवीन पूरी तरह से वो समझ जाता है कि क्या है मामला। वो कहता है ठीक है, मैं प्रयास करूँगा, एक जगह काम है लेकिन पता नहीं आप काम कर सकती हो नहीं। वो कहती है कि कुछ भी हो मैं काम कर लूँगी और कृपया करके मुझे जॉब दिला दीजिए। उसके बाद नवीन ने अपने ही जो कंपनी में उसे मैनेजर के पोस्ट के रूप में वह नौकरी दिला देता है। लेकिन कुछ कंडीशन रखता है। वो कहता है कि 1 महीने के अंदर आप पूरी तरह से वहाँ का जो भी सिस्टम है, जो भी ये है रूल्स रेगुलेशंस है और वर्क है, जो काम है, वो पूरा कंप्लीट कर लेना। वो कहती है कि ठीक है। और नेक्स्ट डे से है ना वो वहाँ जाती है। और नवीन ने वहाँ जाने के बाद अपने जो पीए रॉबर्ट और दूसरा व्यक्ति से उसे मिलवाता है और पूरा 1 महीने का ट्रेनिंग जो काम के सिलसिले में पूरा देता है। और इधर अमला भी कोई कमी नहीं थी। अमला जो एमए कर चुकी थी, बुद्धिमान थी और वो है ना चैलेंज को है ना स्वीकार कर रही थी। और इसीलिए उन्होंने भी 1 महीने के अंदर पूरी तरह से उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, काम कैसे करना, कहाँ करना, कैसे, ये पूरे सारी चीज़ें वो कर लेती है। उसके बाद जब अमला को एक दिन अचानक नवीन आकर कहता है कि अमला, मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस के काम पर मैं जापान जा रहा हूँ और आप पूरी तरह से संभाल लेना। उस समय अमला थोड़ा नर्वस होती है लेकिन भी तैयार हो जाती है। और उसके बाद नवीन चले जाता है और इधर अमला पूरी काम काज देख रेख कर रही थी। और जब कुछ दिनों के बाद आमला
नवीन को मिस करती है और वो चाहती तो है कि उसे बोले, लेकिन है ना वो कभी कुछ नहीं बोलती है और पत्र है ना उसके पत्र पढ़ती है और अपने ही मन में अपनी बात को है ना छुपा कर रखती है। और अचानक एक दिन बाजार में कुछ दिक्कत के कारण शेयर मार्केट में वह पूरा ये हो जाता है और आमला के कंपनी को 50 लाख रुपए तुरंत भरना पड़ता है। लेकिन आमला के पास उतनी बड़ी रकम नहीं होती है। आमला बहुत परेशान रहती है, इधर उधर देखती है, गहने बेच देती है, सारी चीज़ें इकट्ठा करती है जो भी है, और अंतिम क्योंकि वो 50 लाख ना भरे तो पूरा कंपनी का नाम डूब जाता था, इसलिए वो बहुत परेशानी से वो देखती, लेकिन 40 लाख रुपए जमा कर लेती इधर उधर से। लेकिन अंतिम दिन जो होता है कि वह 5-10 लाख रुपए नहीं भरा होता और उसी दिन उसको ऐसा लगता है कि मैं पूरा नवीन का जो नाम तो है ना पूरी तरह से मैं ये कर दे रही हूँ और लेकिन उस कंपनी को भी है ना डुबा कर रख रही हूँ, इसलिए वो ये करती है और वो खुद मरने की भी तैयारी कर लेती है। और अचानक उसे उस टेंशन से पूरी तरह से वह बेहोश हो जाती है और उसे कुछ भी पता नहीं कि क्या होने वाला क्या नहीं। लेकिन उसी समय नवीन जापान से आ जाता है और वो 10 लाख मिलाकर 50 लाख रुपए भरकर अपना कंपनी को ये करता है और आमला को अपने घर लेके जाकर पूरे उसको अस्पताल में पूरी उसका इलाज करवाता है। उसके बाद आमला को उस दिन अपने पति जो नवीन के बारे में पता चलता है कि वो कितना अच्छा व्यक्ति है और इस तरह से कहानी यहाँ समाप्त होती है। थैंक यू।